राजा विक्रमादित्य, ये नाम सुनते ही है ना, दिमाग में वीरता, न्याय और त्याग की तस्वीरें बन जाती हैं। भारतीय लोक कथाओं में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पहचान है। और इनकी कहानियां वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उनमें छिपी हैं लीडरशिप और धर्म की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी राजा को क्या चीज सिर्फ एक अच्छा राजा नहीं बल्कि एक महान, एक लेजेंडरी राजा बनाती है? क्या ये सिर्फ उनकी ताकत होती है या कुछ और भी है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम राजा विक्रमादित्य की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्सों में उतरेंगे, उन इम्तिहानों को देखेंगे जिन्होंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर बना दिया। देखिए, किसी भी राजा का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? अपनी प्रजा की हिफाजत करना। और विक्रमादित्य के साहस की असली परीक्षा तो बार बार हुई, और वो भी किसी इंसान से नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों से। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक बार विक्रम का सामना हुआ एक बहुत ही शातिर तांत्रिक से। अब सोचिए, इस तांत्रिक ने एक स्त्री को श्राप देकर बंदरिया बना दिया था, और तो और उसके पास नर भक्षियों की पूरी फौज थी। मतलब ये कोई आम लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। विक्रम बहुत समझदार थे। वो फौरन समझ गए कि यहाँ सिर्फ जोर आजमाइश से काम नहीं चलने वाला। तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली साथी बेताल को बुलाया, क्योंकि वो जानते थे भाई माया का जवाब तो माया से ही दिया जा सकता है ना? पर रुकिए, चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक और किस्सा है। एक स्त्री की रक्षा करते करते उनका पाला एक ऐसे दानव से पड़ गया जो अमर था। जी हाँ, अमर। मतलब उसे मारना लगभग नामुमकिन था। लेकिन विक्रम वो हार मानने वालों में से कहाँ थे। वो जितनी बार उस दानव का सिर काटते, वो सिर वापस जुड़ जाता। सोच कर देखिए, आखिरकार उन्हें उसकी अमरता का राज पता चली गया। उसके पेट में एक मोहिनी छिपी थी जो उसे अमृत पिलाकर बार बार जिंदा कर देती थी। बस फिर क्या था, बेताल की मदद ली, दानव का पेट चीरा, मोहिनी को पकड़ा और उस अमर दानव की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। तो ये तो हुई ताकत और बुद्धि की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी परीक्षा देखते हैं जो विक्रम की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये उनके चरित्र का इम्तिहान था, उनके दान का, उनकी इज्जत का। हुआ यूं कि एक बड़ी दावत चल रही थी। सब लोग विक्रम की वाहवाही कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई दुनिया में इनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं। तभी एक ब्राह्मण ने खड़े होकर इस बात को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, राजा अधिरथ हैं सबसे बड़े दानी। वो रोज 1 लाख सोने के सिक्के दान करते हैं, जो विक्रम से कहीं ज्यादा है। अब सोचे, अपनी इज्जत पर ऐसा सवाल सुनकर कोई भी राजा गुस्से से लाल पीला हो जाता है ना? पर विक्रम ऐसे नहीं थे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया, और इसके लिए वो भेष बदलकर राजा अधिरथ के राज्य पहुंचे और वहां एक मामूली से पहरेदार की नौकरी करने लगे। और वहां उन्होंने जो देखा वो सच में होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने देखा कि राजा अधिरथ हर रात उबलते हुए तेल के कढ़ाई में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिसके बाद एक देवी प्रकट होती है, उन्हें दोबारा जिंदा करती हैं और 1 लाख सोने के सिक्कों से भरी थैली देती हैं। यही था उनके रोज के दान का वो भयानक राज। विक्रम से राजा अधिरथ का ये रोज रोज का दर्द देखा नहीं गया, तो उन्हें इस तकलीफ से बचाने के लिए विक्रमादित्य ने चुपके से वो भयानक काम खुद करना शुरू कर दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक। और 7वें दिन जब देवी उनसे बेहद खुश होकर वरदान मांगने को कहती हैं, तो विक्रम अपने लिए क्या मांगते हैं? कुछ नहीं, वो जादुई थैली मांगते हैं जिससे सिक्के निकलते थे, और उसे ले जाकर राजा अधिरथ को दे देते हैं, ताकि उन्हें फिर कभी अपनी जान देकर दान न करना पड़े। मतलब असली दानवीरता तो ये थी, जहां अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए सोचा जाए। किसी भी राजा का सबसे बड़ा इम्तिहान, असली परीक्षा ये होती है कि वो अपनी सबसे आम प्रजा के लिए, एक मामूली इंसान के लिए क्या कर सकता है। विक्रम की अगली कहानी इसी बात की एक बेमिसाल मिसाल है। तो हुआ ये कि एक रात विक्रम ने एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी को बात करते हुए सुन लिया, जिनके कोई बच्चा नहीं था। पत्नी अपने पति को बता रही थी कि उसने एक सपना देखा है कि अगर राजा विक्रमादित्य खुद एक हवन कुंड में अपने हाथ पैर काट के चढ़ा दें, तो भगवान शिव खुश होकर उन्हें बच्चे का वरदान दे सकते हैं। और ये सुनते ही विक्रम ने क्या किया? उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की, 1 सेकंड भी नहीं सोचा।
इसे अपना फर्ज माना, तुरंत बेताल को बुलाया और उस हवन वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दूसरे तपस्वियों के साथ मिलकर अपने शरीर के अंग काटकर आग में डाल दिए, और जब सब जलकर राख हो गए तो भगवान शिव के एक दूत ने आकर सबको अमृत छिड़ककर जिंदा कर दिया। लेकिन एक गलती हो गई। गलती से विक्रम की राख पर अमृत छिड़कना रह गया। जब बाकी तपस्वियों ने ये देखा तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव वो विक्रमादित्य के इस त्याग, इस निस्वार्थ भाव से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने सिर्फ विक्रम को दोबारा जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उस ब्राह्मण जोड़े की मुराद भी पूरी कर दी, उन्हें संतान का वरदान दे दिया। तो इन सब कहानियों से क्या समझ आता है? यही कि विक्रमादित्य की महानता सिर्फ उनकी तलवार की धार में नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनकी महानता की असली वजह 4 बातें थीं। पहला, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में यहाँ तक कि राक्षसों के सामने भी डटे रहने का साहस। दूसरा, हमेशा सही का साथ देने वाला न्याय। तीसरा, अपने नाम से ज्यादा दूसरों की जरूरत को समझने वाली दानवीरता। और चौथा, अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी लुटा देने वाला त्याग। और इन कहानियों से जो सीख मिलती है ना, वो आज के ज़माने में भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के लीडर्स में ये गुण कितने हैं। साहस, न्याय, दान और त्याग। क्या एक अच्छे लीडर के लिए ये चीज़ें आज भी उतनी ही ज़रूरी नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।